जी नमस्कार। और मैं जिला संवाददाता जन उपकार न्यूज़ से और आज उपस्थिति हूँ कचहरी में, जो राष्ट्रवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय रामकिशोर सिंह, और आज ये इन्होंने डीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें भ्रष्टाचार के विरोध में इन्होंने ज्ञापन दिया है। और आइए अब इनसे बात करते हैं कि भ्रष्टाचार में कौन कौन सी बातों को इन्होंने लिख कर दिया और क्या क्या मांगों को लेकर चर्चाएं हुई, उस चर्चा के बारे में और मुद्दा के बारे में बात करते हैं। बताइए। देखिए, पहला तो भ्रष्टाचार ये है। मैंने इसके पहले विगत 2 दिन पहले जो है मैंने जिलाधिकारी महोदय को जो है अपने लेटर पैड पे लिख के दिया था कि ये भ्रष्टाचार हो रहा है। और भ्रष्टाचार का मामला है कि संस्कार प्रेरणा लघु उद्योग द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जो संस्कार प्रेरणा उद्योग जो है, लघु उद्योग जो है, विकास खंड खजुहा बिंदकी बाल विकास पुष्टाहार के अंतर्गत में आने वाली है। ये जो खाद्य सामग्री आंगनवाड़ी केंद्रों में आती है वो बच्चों को वितरण न करके उक्त समिति द्वारा चोरी छिपे से उसे बेचा जाता है, जिसके साक्ष्य भी मेरे पास है, वीडियो भी है, फोटोस भी आ चुके हैं वहाँ के। क्या आप दे सकते हैं उन साक्ष्य को? बिल्कुल दे सकता हूँ। मैं तैयार हूँ। जब साक्ष्य आया है और साक्ष्य के आधार से मुझे एप्लीकेशन मिली, शिकायत मिली है। तो आपने जब डीएम महोदय को ज्ञापन दिया, तो डीएम महोदय ने क्या कहा उसके बारे में? उसके बारे में मुझे कोई तरीके की जो है संतुष्टिजनक आश्वासन नहीं दिया गया है। उन्होंने केवल एक ही शब्द कहा है कि हम इसकी इंक्वायरी कराएंगे, फिर बताएंगे क्या। यानी आपके पास जो एविडेंस है, उन एविडेंस का कोई महत्व नहीं समझा कोई उन्होंने? नहीं महत्व समझा है। इसमें हमें यहाँ तक मालूम पड़ा है कि जो संस्कार लघु उद्योग प्रेरणा के समिति के कार्यकर्ता जो अध्यक्ष समिति के हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ से जितना राशन बिकता है, जितना भी माल बेचते हैं हम आंगनबाड़ी केंद्र के खाद्य पदार्थों का विक्रय करते जो, उसमें माननीय एसडीएम और डीसी और इसके साथ अन्य कर्मचारी बीमो, ये सब लोगों को हम पैसा वितरण करते हैं। ये पैसा जो है वितरण करके हम लोग आपस में जो है लेते देते हैं। और ये कोई भी हमारी कंप्लेन करे, चाहे वो राष्ट्रपति महोदय के यहाँ भी चला जाए, लेकिन हमारी संस्था को कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जब ये शब्दों को मेरे पास जो है एक एप्लीकेशन भी आई, मेरे साथ ये आगाह किया गया मुझे, तब मैं इस मुद्दे को लेकर के माननीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ गया और साक्ष्य के साथ उनको स्वीकृत कराया, किंतु आज तक उस समस्या का अभी तक निदान मेरे सामने नहीं आया है। देखिए, इनका कहना है कि हमने डीएम महोदय को अपना ज्ञापन दिया और इसके पूर्व में इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था, जिसमें इन्होंने एविडेंस भी बताए थे कि एविडेंस इसमें है, लेकिन एविडेंस का उन्होंने कोई इनके महत्व नहीं समझा। और क्यों नहीं समझा, वो उनसे जानकारी ली जा सकती है और ली भी जाएगी, लेकिन इनके एविडेंस क्यों नहीं मान्य किए जा रहे हैं? एक जिला अध्यक्ष राष्ट्रवादी पार्टी का जब किसी लेटर पैड पे लिख कर देता है, तो क्यों नहीं उसकी बातें सुनी जाती हैं और क्यों इग्नोर की जाती हैं? आखिर इसका क्या रीजन है और क्यों नहीं सुनी जाती? इसमें आओ रामकिशोर जी से, जो जिला अध्यक्ष है राष्ट्रवादी पार्टी की, और चर्चा करते हैं। बताइए। लेकिन यदि नहीं सुनाई, यदि नहीं सुन रहे, अगर यदि ये ऐसा नहीं सुनते हैं, ये भ्रष्टाचार पे जो है लिप्त रहेंगे, तो हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। और ये आंदोलन हमारा जब तक नहीं रुकेगा, जब तक ये भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगा। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होना अति आवश्यक है। यदि अगर माननीय यहाँ के जो शासनिक अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं, तो मैं समस्त जिले के कार्यकर्ता लेकर के जिलाधिकारी महोदय के यहाँ शांत रूप से धरना प्रदर्शन करने पे बाध्य होऊंगा। ये कितनी बार आपका विज्ञापन गया हुआ है? ये मेरा 7वां ज्ञापन है और हर ज्ञापन में मैं अपनी अलग अलग समस्याओं को लेकर के आगाह करता हूं सरकार को। 7 ज्ञापन में जितने आप 7वां ज्ञापन गया है, और 7वां ज्ञापन में आप ये बताइए, जितने अलग अलग मुद्दों की चर्चा किया, जो जो भ्रष्टाचार के खिलाफ किया, जो मांगे प्रस्तुत की आपने, उसमें कोई ऐसी मांग बताइए जिसको स्वीकृत किया हो उन्होंने। आज तक मुझे सरकार की नजर में ऐसी कोई मांग का धरातल की स्थिति में नहीं दिखाई दे रही है, और न ही धरातल पे आज तक दिखाई दे रही, न दिखावा आ रहा है। यहाँ भी एक चीजें हो रही हैं। मैं आपसे अभी माननीय मीडिया बंधु जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि 1 सेकंड का मुझे समय दिया जाए, कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। यहाँ तक ये स्थिति है कि हमारे यहाँ ग्राम हासिमपुर भेदपुर ब्लॉक हसुआ, वो स्थिति है कि गहरे गड्ढे पड़े हुए हैं, खरंजा जर्जर स्थिति पे है। ग्राम प्रधान बजट में बजट लेता है और बजट में बजट लेकर के अपने कागजों पे कलम पूरी करके दे देता है, लेकिन आज तक खरंजे का निर्माण नहीं हुआ है। वहां पे आज तक नालियों का निर्माण नहीं हुआ। कई बार मैंने विकास खंड अधिकारी हसुआ को इसकी सूचना भी दिया, लेकिन उन्होंने कहा हम जांच कराते हैं। सचिव ने हमसे कहा है कि वहां सब सही चल रहा है।
तो सचिव ने कहा है तो सचिव के कागज में सही है, ग्राम प्रधान के कागज में सही है, विकास खंड अधिकारी के कागज में सही है, लेकिन धरातल की स्थिति सही नहीं है। यदि अगर धरातल की स्थिति सही नहीं हुई तो हमें मजबूरन जो है प्रदर्शन करने पे होगा। आने वाला 2027 है, ये परिणाम अवश्य दिखाई देगा सरकार को। हम आगाह करते हैं सरकार को, चेत जाए, नहीं 27 में ये परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। निर्देश रहे और इस निर्देश में हम ये कहना चाहते हैं कि इनका 7वां ज्ञापन ये गया हुआ है, जिसमें अलग अलग करके इन्होंने अपनी मांगे डाली हैं, प्रस्तुत की हैं। अभी तक इनकी एक भी मांग प्रस्तुत नहीं हुई, ना ही इनके सामने आई हुई है। लेकिन एक इनकी सबसे बड़ी चीज ये भी सामने आई हुई है कि इन्होंने पूर्व में जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया था, एविडेंस भी बताए थे, धांधली के चलते भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए, लेकिन कोई सुनवाई डीएम महोदय ने फतेहपुर के नहीं किया। आखिर देखते हैं ये कब तक फतेहपुर में भ्रष्टाचार संलिप्त चलेगा और आगे इसके इनका ये भी कहना है कि आगे नहीं होता तो संलिप्तता में इसकी जांच भी करवाएंगे। यहाँ माननीय मैं मीडिया बंधु से फिर से अनुरोध करना चाहता हूँ, 2 शब्द की बात है। यहाँ तक कि जो वहाँ की महिला कर्मचारी कार्य करने वाली है, कार्यरत हैं, कहाँ पर हैं? ये संस्कार प्रेरणा लघु उद्योग खजुआ ब्लॉक खजुआ बिंदकी में, वहाँ पे जो महिला कार्यरत हैं, जिनको वो पोजीशन